एपिसोड 2 के शुरुआत में हम देखते हैं ग्रिहल को जो काफी ज्यादा घबराया होता है और अपने कमांडर से कहता है क्या हम दोनों ही सर्वाइव किए हैं, और फिर काफी जोर से चिल्लाता है। उसके कमांडर कहता है काम डाउन लॉर्ड ग्रिहल। ग्रिहल कहता है काम डाउन, तुम्हें लगता है कि मैं इस समय शांत हो सकता हूँ? इसे वर्ष तक तुमने उस स्क्रोल को क्यों यूज किया? कमांडर कहता है मेरे पास दूसरा चॉइस नहीं था, कोई चांस ही नहीं था कि हम सभी वहां से सेफली एक्सेप्ट कर सके लॉर्ड ग्रिहल, मेरा मतलब योर रॉयल हाइनेस। फिर ग्रिहल अपने गुस्से को काबू करते हुए कहता है मेरे ब्रदर्स को एकदम पता होगा कि मैं अपने साथ सोल्जर को लेके आया हूँ, कम से कम उन लोगों को मुझे वापस सेफली लेकर जाना था। तुमने खुद ही वहां पर देखा वो कैसे साला रिवाइव हो गया। वो कोई ऑर्डिनरी आर्टिफैक्ट नहीं था, ना कि वो पैरासाइटिक आर्टिफैक्ट था। वो आर्टिफैक्ट अपने यूजर के डेथ के बाद भी अपने हिसाब से रिएक्ट कर सकता है। वो कमांडर कहता है हाँ मैंने भी कभी भी इस तरह से आर्टिफैक्ट नहीं देखा है अपने लाइफ में। और ये आर्टिफैक्ट किस टाइप का आर्टिफैक्ट है, पैरासाइटिक है या इंडिपेंडेंट? ग्रिहेल कहता है ना कि ये इंडिपेंडेंट आर्टिफैक्ट है, ना कि ये पैरासाइटिक आर्टिफैक्ट है, ये एक सिम्बियोटिक आर्टिफैक्ट है। कमांडर कहता है मैंने कभी नहीं सुना इसके बारे में। ग्रिहेल कहता है हाँ मुझे पता है तुमने नहीं सुना होगा। ग्रिहेल कहने लगता है बेसिकली आर्टिफैक्ट को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला जो है इंडिपेंडेंट टाइप आर्टिफैक्ट है, ये काफी कॉमन आर्टिफैक्ट है, इसे सभी आराम से यूज कर सकता है किसी एक टूल की तरह। दूसरा होता है पैरासाइटिक आर्टिफैक्ट, और इस आर्टिफैक्ट के पास ग्रेट पावर होता है। इस आर्टिफैक्ट के साथ डील किया जा सकता है, और जब इसकी यूजर की मौत हो जाती है तो ये आर्टिफैक्ट अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाता है। ज्यादातर लोग इन्हीं दो टाइप के आर्टिफैक्ट के बारे में ही जानते हैं और यूज करते हैं। और इसके बाद एक और आर्टिफैक्ट पाया जाता है, और ये आर्टिफैक्ट है सिम्बियोटिक आर्टिफैक्ट। इस आर्टिफैक्ट के पास अपना खुद का माइंड होता है और अपने यूजर को मौत के मुंह से आराम से एकदम टक से बाहर लेके आ सकता है। कमांडर कहता है हाँ मैंने देखा है वो एक्सप्लोरर कैसे रिवाइव हो गया था, लेकिन चाहे जो भी हो वो आर्टिफैक्ट जितना ही पावरफुल हो लो, लेकिन वो डंजन कोलैप्सिंग से वो नहीं बच सकता। हमारे पास स्क्रोल था इसलिए हम बच गए, लेकिन मुझे लगता है वो डंजन की कोलैप्सिंग में मर गया डब के। ग्रियल कहता है हाँ मैं भी होप करता कि तुम्हारी बात सही हो, लेकिन अभी के लिए दोनों ही हमें कैपिटल वापस जाना पड़ेगा। और हाँ जितने भी यहाँ पर विलेज एरिया है वहाँ पर हर जगह स्ट्रेस एथलियर के वांटेड पोस्टर लगा दो। हाँ इस चीज को हम ज्यादा अटेंशन नहीं चाहते, तो इसका रिवाज ज्यादा हाई मत रखना, जस्ट इतना रखना कि कोई आके हमें रिपोर्ट कर दे। कमांडर कहता है ठीक है लॉर्ड। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एथलियर को जो लेटकर उस आर्टिफैक्ट को ही देखे जा रहा होता है, और फिर मन में कहता है मैं कहाँ हूँ, और अपने एबिलिटी को यूज करके पता लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं कर पाता। और फिर तभी उसकी बॉडी से ग्रीन स्कल आर्टिफैक्ट निकलता है और कहता है स्ट्रेस एथलियर मैंने तुम्हें रिवाइव किया है अपने रिस्ट्रेन स्किल को यूज करके, और तुम्हारा जो फिजिकल स्टेटस है वो डाउन हो चुका है क्योंकि मुझे भी अपने अदर स्किल को यूज करना है। फिर एथलियर कहता है क्या मेरा स्टेटस डाउन हो चुका है रिस्ट्रेन सोल, अब तो हम क्या कह रहे? फिर वो आर्टिफैक्ट कहता है मैं कह रहा हूँ मैं तुम्हारी वजह से अपने पावर को खो चुका हूँ यू यूजलेस इडियट। लेकिन तुम कौन हो? तो मैं तुम्हारे वॉइस को अपने माइंड में कैसे सुन पा रहा हूँ? फिर वो ग्रीन स्कल आर्टिफैक्ट कहता है मोमेंटो मार्टिन, मेरा नाम है मोमेंटो मार्टिन। वैसे इसका नाम बहुत ही अजीब है, तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि भाई इस आर्टिफैक्ट को क्या नाम दूं, क्या नाम दे के बुलाऊं। और फिर हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एथलियर कह रहा होता है वो तो तुम वही आर्टिफैक्ट हो, से सारे आर्टिफैक्ट के पास ही तुम्हारे जैसा अपना खुद का माइंड होता है। तो ग्रीन स्कल कहता है नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। फिर हिटलर कहता है हाँ चाहे जो भी हो मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि एटलीस्ट मैं तुम्हारे साथ बात कर पा रहा हूँ। फिर वो दीवार पे चढ़ने लगता है, फिर उस आर्टिफैक्ट से पूछता है वैसे मैं तुम्हारे साथ करूंगा क्या, और तुम्हारे पास कितना यूनिक स्किल है। और मन में सोचता है अगर एक भी यूनिक स्किल हो गया तो चले गया, अगर डिसेंट स्किल हो गया तो मेरा ही किस्मत खराब होगा। फिर वो आर्टिफैक्ट कहता है मेरे पास नॉर्मली 40 से ज्यादा स्किल होगा। तो ये सुन के एथलियर शॉक हो जाता है और नीचे गिर जाता है। फिर वो ग्रीन स्कल कहता है अबे तू इससे कितना ज्यादा बेकार हो सकता है। फिर एथलियर कहता है ज्यादातर लोग अपने पूरे लाइफ में ज्यादा से ज्यादा 10 स्किल को एक्टिव कर पाते या यूज कर पाते, तो शायद 20 स्किल को भी यूज कर सकते हैं अगर एंशंट गियर को यूज करे तो। बट इस एक आर्टिफैक्ट के साथ मैं पूरे 40 स्किल को यूज कर सकता हूँ। फिर एक प्लेयर ग्रीन स्कल से पूछता है क्या मैं इनमें से कोई स्किल को यूज कर सकता हूँ? ग्रीन स्कल कहता है लेकिन मैंने अपने सारा माना को यूज कर दिया तुम्हें जिंदा करने के लिए, तो अभी मैं पहले अपने माना को रिकवर करना चाहता हूँ। और फिर हम एथलियर को देखते हैं तो उस चट्टान के ऊपर चढ़कर आ चुका होता है। कहता है तुम माना माना रिकवर करना है। फिर वो ग्रीन स्कल अचानक से कहता है वैसे तुम्हारे पास 12 घंटे है। एथलियर कहता है क्या इससे क्या होगा? फिर ग्रीन स्कल कहता है नहीं तो तुम मारे जाओगे। एथलियर डर जाता है और कहता है क्या तुमने मुझे खुद जिंदा किया और अब तुम कह रहे हो कि मैं मर जाऊंगा, वैसे तुम्हारा मतलब क्या है? फिर वो ग्रीन स्कल कहता है जब तक से मैं मर ना जाऊं तुम जिंदा रहोगे, और जब तक से तुम जिंदा रहोगी मैं कभी भी डिसअपियर नहीं होऊंगा, लेकिन मेरा माना अगर पूरी तरह से खत्म हो गया ना तो हम दोनों ही मारे जाएंगे।
और तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हें ऐसे ही जिंदा कर दिया बिना किसी लॉस्ट के? मैंने अपने पूरे लाइफ टाइम का माना खर्च कर दिया तुम्हारे ऊपर। अगर तुम्हें यहाँ पर जिंदा रहना है ना तो तुम्हें यहाँ से पहले बाहर निकलना पड़ेगा। एथलियर को जो बाहर निकल चुका होता है और भागते हुए कहता है, अगर हम दोनों की जिंदगी अगर एक ही दौर में है तो मुझे पहले कहना चाहिए था ना। फिर वो ग्रीन स्कल कहता है, मैं तुम्हारे जैसे ह्यूमंस की तरह नहीं हूँ, मुझे अपनी मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं वहाँ पर पीसफुली सो रहा था, तुमने वहाँ पर जाके जगाया मुझे। लेकिन अगर तुम्हें जीने का चाहत है तो मैं तुम्हें अपना पावर दे सकता हूँ, तुम जैसे चाहो। और हाँ, एक और बात, तुमने मुझे पहना है, लेकिन एक सेकंड के लिए भी ये मत सोचना कि तुम मेरा मालिक हो, कि तुम्हें मेरा जरूरत है ना कि मुझे। क्लियर कहता है, हाँ हाँ, जो भी हो, ठीक है ठीक है, पहले ये बता कि तुम्हारा माना कैसे रिकवर करे। तो ग्रीन स्कल कहता है, अगर तुम किसी मॉन्स्टर को नॉक डाउन कर दो और उसके ऊपर कर्स सेटिंग मतलब कर्स गियर का स्किल का यूज कर दो तो मैं अपना माना को रिकवर कर सकता हूँ। फिर हमें कर्स ईटिंग के बारे में बताया जाता है, ये कैसे काम करता है। किसी मॉन्स्टर को या किसी मरे हुए जीव के ऊपर कर्स ईटिंग स्किल का अगर यूज कर दो, जो ग्रीन स्कल आर्टिफैक्ट है उस मरे हुए जीव की कर्स को या मैजिक को खा लेता है, इससे उसका माना रिकवर हो जाता है। फिर कहता है, मुझे कर्स गियर के बारे में तो कुछ समझ में नहीं आया, देखिए ना, मैं एक मॉन्स्टर को तो मार ही सकता हूँ। फिर वो वहां से भागने लगता है, मतलब वो मॉन्स्टर को ढूंढने लगता है। फिर वो ग्रीन स्कल जो है काउंट डाउन करने लगता है, 11 घंटे है, 11 घंटे 55 मिनट 58 सेकेंड ऐसा करके काउंट डाउन करने लगता है। फिर एथलियर जो है भागते हुए मन में कहता है, मेरा जो स्टेज है डाउन हो रहा है तो मुझे जल्दी करना पड़ेगा। और गाइस, हमें पता है कि भाई एथलियर के पास शार्प सेंसेस है, तो उसके मदद से पता लगा लेता है मॉन्स्टर के बारे में। फिर एथलियर को एक मॉन्स्टर मिल ही जाता है और ये एक वुल्फ है। एथलियर कहता है, हाँ फाइनली मुझे मिल गया। वैसे कितना टाइम है? ग्रीन स्कल कहता है, तुम्हारे पास आधा मिनट है। एथलियर कहता है, मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा कम टाइम है, वैसे भी ये एक मॉन्स्टर का टेरिटरी है, मुझे जल्दी से जल्दी इसको मारना पड़ेगा। जो ग्रीन स्कल से पूछता है, वैसे तुम्हारे पास तो कोई अटैकिंग स्किल होगा ही होगा। ग्रीन स्कल कहता है, हाँ अभी के टाइम पे सिर्फ एक ही है, इस स्किल का नाम है एयर बुलेट। इस एबिलिटी की मदद से जो है एयर को एकदम बहुत ही मात्रा में कंप्रेस करके हाई स्पीड में शूट करता है। और फिर एथलियर जो है इसी स्किल का यूज करता है और ये स्किल इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि उस वुल्फ को बहुत बड़ा होल कर देता है। आप लोग देख ही रहे हैं इस पैनल में। तो